नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट गिरी, भारी गिरावट थी। क्लोजिंग में तो 330 पॉइंट थी, लेकिन एक समय में ये लगभग 500 पॉइंट नीचे हो गई। गोल्ड की दाम में बड़ा इजाफा हुआ, लेकिन भारत में मार्केट में क्या हुआ कि लिक्विडिटी नहीं है, इतना इजाफा नहीं हुआ। आरटीजीएस प्राइस है 17,084, लेकिन कैश प्राइस 16,800 में मिल सकती है। और 22 कैरेट का दाम 15,800 तक पहुंच गई है। 18 कैरेट का गोल्ड 13,400 तक पहुंच गई है। एक यूनाइटेड स्टेट्स यूएस डॉलर 91 रुपया 29 पैसा तक पहुंच गई है। जो भी कंप्यूटर इंजीनियर ने किया, सब नुकसान भी नुकसान हो रहा है। जाइडस लाइसेंसेस 2% थी सुबह, नाटको 2.7%, आईडीएफसी 1.5%, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2.5%, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लगभग 2%, मुथूट फाइनेंस 2%, कल्याण ज्वेलर्स 1.3% गिरी। लेकिन ये तो सुबह का रेट था और मार्केट गिरा होगा। तो मार्केट इसीलिए गिर रहा है। एक तो अमेरिका की मार्केट में मेल्टडाउन है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ईरान पे हमला हो रही है और ईरान वापस दुबई पे हमला कर रहा है। तो इसमें गोल्ड 5,400 तक पहुंच गया और चांदी ने 2% ऊपर उठाया। लेकिन चांदी पर आप ध्यान मत दें। जिन्होंने चांदी मार्केट में फंस गए हैं, उनके लिए बाहर जाने के लिए एक अच्छा मौका है। सोना और ऊपर जा सकती है। लोग कह रहे हैं कि 600 तक जा सकती है, $6,000 तक जा सकती है। भारत में गोल्ड और डायमंड्स का सप्लाई रिस्क है, ये मानना है। ये इसीलिए क्योंकि भारत गोल्ड और डायमंड्स इंपोर्ट करती है। भारत में स्टॉक उतना रहता नहीं है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 2-3 हफ्ते के लिए चलती है, तो गोल्ड और सिल्वर नहीं आ पाएगी। ना कि डायमंड भी आ पाएगी, क्योंकि सारी पर्शियन गल्फ की एयर स्पेस बंद है, ईरान की बंद है, तो यूरोप से भारत आने का रास्ता बंद है। एक राउंड अबाउट वे से ही आ सकते हैं। तो सोना और डायमंड्स की डिमांड शॉर्टेज हो सकती है। ऑयल 10% की ऊपर स्पाइक हुई है। लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से लगभग $100 तक जा सकती है, क्योंकि दुनिया की 20% की ऑयल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के थ्रू जाती है और ईरान ने कहा है कि वो उस पे हमला बोलेंगे। तो दूसरी बात है कि फर्टिलाइज़र जो अगेन पेट्रोकेमिकल्स पे डिपेंडेंट है स्टॉक फ्यूल के लिए, वो भी ऊपर उठ जाएगी और फर्टिलाइज़र कॉस्ट भी और ज़्यादा हो सकती है। इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे फार्मर पे होगा और गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है, तो बजट डेफ़िसिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो फॉरवर्ड ना बैकवर्ड खेल सकते हैं। ये तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हमारे इकोनॉमी के लिए। ग्लेनमार्क ने भी सेमीग्लूटाइड रेस में जॉइन की है। उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके पास भी प्रोडक्ट है, वो भी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो भारत के सारे मेजर फार्मा प्लेयर्स सेमीग्लूटाइड सप्लाई करेंगे। तो ईरान ने वार्निंग दे दी है कि वो फिर से अटैक करेंगी। लेकिन अमेरिका बोलता है कि ईरान ने कुछ सिग्नल्स भेजे हैं कि बातचीत पॉसिबिलिटी है। टीसीएस ये कह रही है, क्योंकि युद्ध चल रही है और एरोस्पेस बंद है, तो लोगों को वहां तक ट्रैवल करने से बैन रखती है। टीसीएस ने मिडिल ईस्ट पे ट्रैवल करने का एक ट्रैवल बैन अनाउंस की है। तो ये क्या हो गया है कि मार्केट में ये और नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पे स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगे और जब तक ये करेंगे जब तक कि रेजिम चेंज ना हो जाए। अभी तक टॉप 44 लोगों को मार दिया गया है और उसके बाद थर्ड या फोर्थ राउंड स्ट्रेंथ बेंच टीम टेक ओवर कर रही है। और हमें देखना क्या है कि ईरान की जो कमांड स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा ऐसा काम करती है। तो वेस्ट एशिया में वॉर होने के कारण हमारे जो एयरलाइंस हैं, इनके लिए कंबाइनली 500 से 600 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो जो मार्केट में कन्फ्यूजन है,
इसीलिए आज इंडिगो और स्पाइसजेट का दाम में भारी गिरावट थी। लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छी खबर है, टाटास की 57% इंक्रीज़ हुई है और एम&एम में 18% ओवरऑल इम्प्रूव हुई है और मारुति ने 60% की शेयर इंक्रीज़ की है। तो इसका मतलब है क्लियरली टाटा पैसेंजर नंबर 2 पोज़ीशन में पहुँच गई है, जो पैसेंजर व्हीकल्स में लगभग 62,000 गाड़ियाँ बेची हैं और इसमें से 8,500 तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छा काम कर रहे हैं। तो टाटा कमर्शियल व्हीकल 32%, एम&एम 18%, मारुति 7.3%, टीवीएस अब जी मार्केट को कंसोलिडेट कर रही है इलेक्ट्रिक ऑटो में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। सो टीवीएस का मार्केट स्टेक 28.3 है, बजाज ऑटो का 22.60, एथर का 18.40, हीरो का लगभग 11.30 और वोला का सिर्फ 3 बाकी है। तो हमें सिर्फ ये जानना से खुशी होती है कि वोला का एंड आ गया है। कितना जल्दी ये मिस्री एंड होती है, शेयर होल्डर्स के लिए ये बेहतर है क्योंकि ये तो नेगेटिव रिटर्न में जाने वाली है। टू व्हीलर्स में रॉयल एनफील्ड ने 11%, बजाज ऑटो 27%, टीवीएस 31% और हीरो ने 44% की ग्रोथ डिक्लेयर की है। लेकिन भारत में 350 सीसी और उसके ऊपर व्हीकल में डिमांड कम हुई है। लेकिन इस शानदार रिजल्ट के बावजूद जो ऑटो स्टॉक्स हैं, ये सब नीचे आ रहे हैं और ये मार्केट में प्रेशर डाल रही है। तो टाटा पैसेंजर और रॉयल एनफील्ड, मारुति की सेल सिर्फ 7% ऊपर उठी है। उनके पास बेस है, लेकिन बड़ी बेस के बावजूद डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन लगभग 36% इम्प्रूव हुई है पिछले साल से और भारत में सबसे बड़ी प्लेयर होने की शौक से आया था बीवाईडी, उसका सेल्स लगभग 41% गिर गई है पिछले महीने। तो ओवरऑल मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव थी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसका डोमिनेशन इंक्रीज हो रही है। हमारे जो टीम थी उन्होंने एक रैपिडो ड्राइव में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया टाटा का और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।